नमस्कार दोस्तों। भाई एक ऐसा शब्द है जिसको सोचते ही या जिसको सुनते ही अपने आप में एक बल मिलता है। मेरा भाई है मेरे साथ, और जैसे ही भाई शब्द कानों में गूंजता है, त्याग और समर्पण की भावना अपने आप अंदर आने लगती है। आने क्या लगती है? आ जाती है। अक्सर लोग उदाहरण देते हैं कि भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, भाई हो तो भरत जैसा। कभी सोच कर देखिए ऐसा क्यों कहा जाता है। श्री राम के विवाह के साथ ही उसी मंडप में लक्ष्मण का भी विवाह हुआ उर्मिला के साथ। अयोध्या आए, कुछ दिनों पश्चात जैसा कि आप लोगों को विदित है कि श्री राम को वनवास जाना पड़ा। लक्ष्मण तीसरे नंबर के भाई थे और अपने बड़े भाई से अथाह प्रेम। नवविवाहिता उर्मिला को छोड़कर वो श्री राम के साथ वनवास जाना पसंद कर लिए। पसंद क्या किए? उन्होंने वनवास जाना अपना धर्म समझा। उर्मिला को समझाया होगा। 14 साल दोस्तों, 14 साल अपनी अर्धांगिनी को, अपनी धर्म पत्नी को अपने से दूर रखकर 14 साल अपने बड़े भाई की सेवा करना पूरी समर्पण के साथ। सोच कर देखिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या भाई था। और पूरी मर्यादा के साथ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, लेकिन माफ कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो उनसे जरा भी कम लक्ष्मण नहीं थे। मर्यादा की तो उन्होंने सीमाएं इतनी बढ़ा दी कि एक आम आदमी के लिए, हमारे और आपके लिए वहां तक सोच पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, सोच पाना बहुत मुश्किल है। एक भाई के प्रति इतना प्यार, इतना समर्पण। अपनी जवानी दांव पर लगा दिए। दोस्तों, दूसरा उदाहरण है भरत का। भरत दूसरे नंबर के भाई थे श्री राम के। वनवास जब हुआ तो उस समय भरत ननिहाल में थे। भरत वापस आए अयोध्या, और भरत जब यहाँ पर आए तो उनको पता चलता है कि हमारे बड़े भाई तो वनवास गए हैं। माँ के साथ दुर्व्यवहार किया, कोसा और निकल पड़े भाई को वापस लाने। और जब श्री राम नहीं माने तो उन्होंने कहा कि मैं आपके बिना मर जाऊंगा। राम ने कहा मरना आसान है, तो मेरे बिना जी कर दिखलाओ। भरत ने जवाब दिया, भैया ये तो आपने मरने से भी मेरा बदतर हाल कर दिया। मैं मर तो सकता हूं, आपके बिना जी नहीं सकता। खड़ाऊं माथे पर लाकर सिंहासन पर विराजमान किए खड़ाऊं को, और कार्यकारी बनकर रह गए 14 सालों तक। सोचकर देखिए, आज 1 इंच जमीन के लिए भाई भाई का नहीं हो रहा है दोस्तों। खेतों के मेड़ होते हैं
उन मेढ़ों के लिए गोलियां चल जा रही हैं भाइयों में, और एक भरत थे, पूरा राज्य मिल रहा था। दोस्तों, बहुत ही इमोशनल टॉपिक है ये। भाई शब्द ही ऐसा है, भाई बड़ा हो या छोटा, सबके अपने अपने कर्तव्य हैं। बड़ा भाई प्यार देता है छोटे को, छोटा पिता तुल्य एक भावना उसके मन में होती है कि ये मेरे बड़े हैं, मेरा भाई है। ब्रह्मास्त्र कहते हैं ना कि हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। अगर आपके पास भाई है तो आप कह सकते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र है मेरा। एक प्रसंग और आता है रावण के अंत समय का। रावण श्री राम से पूछते हैं कि मैं हर मामले में तुमसे बड़ा हूं, कुल में, धन में, 9 ग्रह मेरे अधीन है, फिर भी मैं तुमसे हारा क्यों? देखिए, अगर विश्लेषण करेंगे तो उसकी बहुत सारी बातें उसमें निकल कर आएंगी, लेकिन एक जो तर्क दिया जाता है कि रावण का ये मानना था कि राम तुम इसलिए जीते कि तुम्हारा भाई कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे साथ खड़ा था, और मेरा भाई विभीषण मुझे छोड़कर तुमसे जा मिला। कितना तार्किक है इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, यदि विभीषण राम से नहीं मिले होते तो शायद रावण को हरा पाना नामुमकिन था। दोस्तों, परिवार, भाई, ये आपकी पूंजी हैं, हमारी पूंजी हैं। संजो कर रखिए, संभाल कर रखिए, न बटिए न बांटिए, सिर्फ जुड़े रहिए। एक बहुत अच्छी लाइन के साथ समाप्त करूंगा। कहते हैं ना कि पेड़ों के कटने का किस्सा न होता, पेड़ों के कटने का किस्सा न होता जो कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों से प्रेम कीजिए।